खरमास में सभी शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है, लेकिन इस दौरान किया गया पूजा पाठ भगवान तक सीधे पहुंचता है। यदि आप खरमास के दौरान भगवान विष्णु जी का पूजन नियमित रूप से करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु पूजन कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें, आपकी सभी समस्याओं का हल मिलने लगेगा। खरमास लगने से सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है, हालांकि पूजा पाठ व्रत आदि आप कर सकते हैं। खरमास में सूर्य देव की पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप इस पूरे महीने सूर्य को जल देते हैं तो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक होंगे। यदि आपके ऊपर कोई बड़ा कर्ज है तो आप सूर्य देव को जल देते समय उसमें एक चुटकी कुमकुम और अक्षत यानी कि चावल डालकर अर्घ दें। खरमास में दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस महीने में किया गया दान आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। इस पूरे महीने आप किसी जरूरतमंद को उसके इस्तेमाल करने की चीजें दें और गरीबों को भोजन कराएं तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में दान करने का फल आपको मोक्ष तक ले जाता है। यदि आप खरमास में गर्म कपड़ों, कम्बल आदि का दान करेंगे तो विशेष रूप से फलदायी होता है। यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है या फिर धन से संबंधित कोई बड़ी समस्या है तो आप खरमास में माता लक्ष्मी जी का पूजन करने के साथ उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी और विवाह में आने वाली समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। इस उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। ये उपाय विशेष रूप से आप शुक्रवार के दिन करें। माता लक्ष्मी जी को सिंदूर लगाने के बाद माथे पर इसका स्वयं तिलक लगाएं। यदि आप खरमास में धार्मिक स्थानों की यात्रा करेंगे तो आपके लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। इस महीने में कम से कम एक बार किसी तीर्थ स्थल के दर्शन करने जाएं और किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। इस उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। यदि आप खरमास में यहाँ बताए गए विशेष उपाय आजमाएंगे तो आपकी सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं और धन से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी। खरमास के महीने में हर रोज सूर्य देव की पूजा करना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। कुंडली में सूर्य देव को मजबूत करने के लिए सूर्य देवता को अर्घ जरूर दें। इस दौरान ओम भास्कराय नमः मंत्र का जप करें। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और मान सम्मान बढ़ेगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक को ऐसा तत्व माना जाता है जो सभी नकारात्मक तत्वों को अवशोषित करता है। यदि आप खरमास के पूरे महीने में नमक का पोछा घर में लगाएंगे तो आपके घर के सभी वास्तु दोष दूर हो सकते हैं। मांगलिक कार्यों में देवी देवताओं के साथ ही ग्रहों की भी विशेष पूजा की जाती है। किसी भी मांगलिक कर्म में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की शुभ स्थिति यानी उनकी शक्ति को भी देखा जाता है। खरमास में सूर्य और गुरु ये दोनों ग्रह कमजोर हो जाते हैं। सूर्य जब धनु राशि और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब खरमास होता है। खरमास में बृहस्पति अस्त रहता है, इस वजह से ये ग्रह कमजोर हो जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब खरमास खत्म हो जाता है और मांगलिक कर्म फिर से शुरू हो जाते हैं। सूर्य जब तक धनु राशि में रहते हैं तब ठंड का असर काफी अधिक रहता है। इन दिनों में तिल गुड़ का सेवन विशेष रूप से करना चाहिए। तिल गुड़ की वजह से शरीर को ठंड से लड़ने की शक्ति मिलती है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कम्बल, गुड़, तिल का दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार किसी गौशाला में धन और हरी घास का दान करें। खरमास में अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप कम से कम 108 बार रोज करना चाहिए। अगर आप शिव जी को इष्ट देव मानते हैं तो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हार फूल अर्पित करें, भोग लगाएं, दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। जो लोग हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं वे भगवान के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा करना चाहते हैं तो गणेश जी
को दूर्वा चढ़ाएं और धूप दीप जलाकर श्री गणेशाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। जो लोग कृष्ण भगवान की पूजा भक्ति करना चाहते हैं वो क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जप करें। क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः। खरमास में पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। अगर नदी में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय पवित्र तीर्थों का और नदियों का ध्यान करना चाहिए। तो खरमास 16 दिसंबर 2023 शनिवार से प्रारंभ होंगे और 15 जनवरी 2024 को समाप्त होंगे।